दोस्तों, जिस शाही स्नान के लिए महाकुंभ में देश दुनिया से साधु संत श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहीं प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक साधु महाराज को गंगा स्नान करने से रोका गया और उसके बाद उस गंगा घाट पर जो हुआ वह देखकर वहां खड़े लोगों के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। इस साल 2025 के जनवरी माह में प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगा है। ये महाकुंभ हर 12 साल में एक बार लगता है। मान्यता है महाकुंभ के दौरान यहाँ आकर ईश्वर के दर्शन करने और साथ ही गंगा नदी में स्नान करने से हमें समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए इसका हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व रहता है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं नागा साधु। वो भी इस महास्नान के लिए आते हैं, लेकिन दोस्तों उनके लिए अलग समय निर्धारित किया जाता है, पर यहाँ पर उन्हें स्नान करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी हाल ही में एक घटना जो सबके सामने निकल कर आ रही है, उस घटना को सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। कहा जा रहा है कि गंगा नदी के तट पर एक साधु महाराज को गंगा जी में स्नान करने से रोका गया। आखिर क्यों? महादेव के भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। चलिए जानते हैं इस घटना के पीछे का सत्य। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन भर के पाप मिट जाते हैं। कोई भी महाकुंभ साधुओं के बिना अधूरा है। और दोस्तों, इस महाकुंभ में तो ऐसे ऐसे चमत्कारी साधु संत आ रहे हैं जिनकी महिमा गुप्त है। तो आज हम आपको ऐसे ही एक साधु संत के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि यह महाकुंभ साधु संतों के आगमन और स्नान से ही संपूर्ण माना जाता है। देश भर के साधु संत महाकुंभ शुरू होने से कई दिनों पहले ही प्रयागराज पहुंच जाते हैं। यह घटना मध्य प्रदेश के माहेश्वर की है। यहाँ पर एक साधु संत राधानंद जी महाराज हैं। इनके अंदर बचपन से ही ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ चुकी थी और 9 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था। ईश्वर की भक्ति में ही अपने आप को रम लिया था और भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन बिता रहे थे। संत राधानंद जी महाराज ने एक नियम बना रखा था। वह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते थे। सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान किया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में ही ईश्वर का ध्यान करते थे। उसके बाद ही भिक्षा मांगने के लिए निकलते थे। उन्होंने बचपन से ही सांसारिक सुखों का त्याग करके कई तपस्या करी थी, जिस कारण उन्हें कई सिद्धियां भी हासिल की थी। वे महेश्वर के घाट पर ही निवास करते हैं। एक बार जब वे महेश्वर की नर्मदा नदी में स्नान करके वहीं किनारे पर ध्यान लगाकर बैठे हुए थे कि तभी महेश्वर की नर्मदा नदी में स्नान करते हुए एक बच्चे को सांप ने काट लिया। परिवार वालों ने देखा कि वह एक जहरीला सांप है तो उनके होश उड़ गए। धीरे धीरे बच्चा दम तोड़ रहा था, लेकिन तभी वहीं पास में बैठे हुए संत राधानंद जी महाराज ने बच्चे की हालत देखी और उसके माता पिता को रोते बिलखते हुए देखा तो वह यह सहन नहीं कर पाए और उस बच्चे के पास उसका उपचार करने के लिए आ गए और जिस स्थान पर सांप ने काटा था वहां पर हाथ रखकर महादेव के कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि उस बच्चे का सारा जहर उतर गया और बच्चा पहले की तरह स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद से पूरे महेश्वर में संत राधानंद जी महाराज की चर्चा होने लगी। अब महेश्वर के घाट पर कई लोग उनके दर्शन करने आने लगे। जब उन्हें प्रयागराज महाकुंभ लगने की खबर मिली तो वह महाकुंभ में जाने के लिए बहुत उत्साहित थे और वह जल्दी से जल्दी प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचना चाहते थे, क्योंकि वहां पर वह 2 से 3 महीने बिताना चाहते थे। उनका ऐसा कहना था कि महाकुंभ ऐसा पवित्र स्थल होता है जहां पर देवी देवता स्वयं मौजूद होते हैं और उस स्थान पर तप करना, साधना करना, भगवान का ध्यान करना बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। इसीलिए 1 माह पूर्व ही जब संत राधानंद जी महाराज महेश्वर से प्रयागराज जाने के लिए निकल रहे थे, तब उनके कई भक्त महेश्वर घाट पर उनके दर्शन करने आ गए और उन्हें कुछ दक्षिणा प्रदान की और उसी दक्षिणा का इस्तेमाल उन्होंने ट्रेन का टिकट लेकर किया और अब वे महेश्वर से सीधी ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जाने के लिए निकल पड़े। अगले दिन सुबह संत राधानंद जी महाराज जब प्रयागराज पहुंचे तो सुबह के 3:30 बज रहे थे। सुबह 4 बजे उनका स्नान करने का दैनिक नियम था।
वे अत्यधिक प्रसन्न थे क्योंकि आज उन्हें गंगा नदी में पवित्र स्नान करने का अवसर मिला था और यही मन में अभिलाषा लिए वे प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंच गए। जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा गंगा नदी की सफाई का कार्य चल रहा था। 2 से 3 गाड़ियां नदी में लगी हुई थी जो हर तरह से गंदगी को साफ कर रही थी, जो नदी को और घाट को स्वच्छ बना रही थी। संत राधानंद जी महाराज को यह देखकर बहुत खुशी हुई। अब उन्होंने अपने कपड़े उतारे और गंगा नदी में स्नान करने के लिए आगे बढ़े तो वहां पर खड़े कुछ नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। उनका कहना था कि आप अभी स्नान नहीं कर सकते क्योंकि इस समय सफाई का कार्य चल रहा है। प्रयागराज में प्रतिदिन रात्रि के समय गंगा नदी की सफाई का कार्य किया जाता है ताकि यात्रियों को दिन के समय कोई मुश्किल ना हो। संत राधानंद जी महाराज काफ़ी धैर्यवान थे। उन्होंने सफाई अधिकारियों को समझाया कि ये जो हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा नित्य 4 बजे नहाने का नियम है और आज अगर मैं प्रयागराज समय से पहुंचा हूं तो मैं गंगा नदी में ही स्नान करूंगा और मेरे एक अकेले के नहाने से इस नदी को कुछ नहीं होगा। मुझे अकेले साधु के यहाँ नहा लेने से ना तो तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ेगी और ना ही मुझे कोई समस्या होगी। लेकिन वह अधिकारी उनकी बातें सुनकर अचानक से गुस्सा हो गया और उन साधु महाराज से कहने लगा कि आपको इसी समय क्यों नहाना है? अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है और क्या यहाँ पर तुम्हें कोई इंसान नहाता हुआ दिख रहा है क्या? अपने आप को शक्तिमान समझ रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम सुबह 4 बजे इतने ठंडे पानी से स्नान कर लोगे? देखिए बाबा जी, आप मुझसे व्यर्थ की बातें ना कीजिए और यहाँ से चले जाइए। अब सुबह के 8-9 बजे दोबारा आना और आकर स्नान कर लेना। अभी तक संत राधानंद जी महाराज बहुत विनम्र थे, काफी धैर्यवान थे, लेकिन अधिकारियों के शब्दों को सुनकर अचानक उन्हें बहुत बुरा लगा। उनका ऐसा मानना था कि गंगा नदी के तट पर किसी का अधिकार नहीं है। ये तो साक्षात भगवान शंकर की जटाओं से निकलती है, जिसके अंदर सभी को अपने पाप धोने का अधिकार है और उसके लिए कोई उन्हें मना नहीं कर सकता। लेकिन उस समय संत राधानंद जी महाराज ने अधिकारियों को कुछ नहीं कहा और वहीं से कुछ दूरी पर सामने ध्यान अवस्था में जाकर बैठ गए। सबको लग रहा था कि वह साधु महाराज मान गए हैं और पीछे हट गए हैं। अब जब पुनः गंगा नदी में अंदर साफ सफाई की मशीनों को शुरू किया गया तो अचानक से एक बहुत बड़ी घटना हो गई, क्योंकि वे सब मशीनें शुरू होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह सब जाम हो गई हों या उनके अंदर बहुत सारा कचरा फंस गया हो। अधिकारियों ने मशीनों को देखा और उसके अंदर का सारा कचरा बाहर निकाल दिया। सबको उम्मीद थी कि अब मशीनें काम करने लगेगी, लेकिन फिर जब मशीनें शुरू की गई तो कोई भी मशीन चालू होने को तैयार नहीं थी। सभी अधिकारी बहुत परेशान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो मशीनें रात के 12 बजे से अभी तक एकदम सही चल रही थी, अचानक उसमें क्या गड़बड़ हो गई। उसके अंदर फंसा हुआ सारा कचरा भी बाहर निकाल दिया है, लेकिन जब मशीन चालू नहीं हुई तो कई मैकेनिकल इंजीनियर्स की टीम को मशीन को देखने के लिए फौरन बुलाया गया। उन सभी मैकेनिकों ने मशीन को अच्छी तरह से जांचा और कहा, ये मशीनें तो एकदम सही हैं, लेकिन उनके चालू ना होने का कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। सभी लोग परेशान हो चुके थे। 1 से 2 घंटे हो गए, लेकिन गंगा नदी की साफ सफाई का काम हो ही नहीं पाया। राधानंद जी महाराज अभी भी उसी ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। किसी भी नगर निगम के अधिकारी को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मशीन काम क्यों नहीं कर रही। गंगा नदी का साफ सफाई का काम उस दिन रुका हुआ था। सभी लोग बहुत हैरान थे, साथ ही साथ परेशान थे, क्योंकि उन्होंने मशीनों को सही करने की और फिर से चालू करने की हर संभव कोशिश कर ली थी, लेकिन उनके सामने कोई परिणाम नहीं आ रहा था। मशीन कोई जवाब नहीं दे रही थी। उस समय जो मैकेनिकल इंजीनियर वहां पर मशीन सही करने आया था, उसने जब राधानंद जी महाराज को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर वह वही बच्चा था जिसे बचपन में राधानंद जी महाराज ने सांप के काटने से बचाया था। वह वास्तव में ही माहेश्वर का ही रहने वाला था। वह राधानंद जी महाराज के चरणों में गिर गया और बाबा उन्हें आशीर्वाद देने लगे। फिर वह सभी अधिकारियों को बताने लगा कि ये माहेश्वर के सिद्ध महाराज हैं। बचपन के समय एक बार जब मुझे सांप ने काट लिया था तो इन्होंने ही अपने चमत्कार से मेरी जान बचाई थी।
तब उस अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण साधु महाराज नहीं थे और मैंने इनका अपमान कर दिया। अगर ये दैनिक नियम के अनुसार 4 बजे गंगा जी में स्नान करना चाहते थे तो मुझे इन्हें रोकने का अधिकार नहीं था। मैंने जो इनका अपमान किया, इन्हें भला बुरा कहा और गंगा नदी में स्नान करने से रोक दिया, उसी का परिणाम है कि मशीनें नहीं चल रही हैं। उसने सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की और सबने यही पाया कि रात भर से गंगा नदी की साफ सफाई करने वाली ये मशीनें चल रही थी, लेकिन साधु महाराज को नाराज करने के बाद ऐसा लग रहा है मानो यह किसी तरह से जाम हो गई हों। और अब यही साधु बाबा हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें इनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सभी अधिकारी मिलकर राधानंद जी महाराज के पास गए, उनके चरणों में बैठ गए और उनसे हाथ जोड़कर कहा कि हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आप एक दिव्य संत हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें आपको स्नान करने से नहीं रोकना चाहिए था। राधानंद जी महाराज, जो अभी भी बहुत विनम्र हैं, उन अधिकारियों से कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई संत चमत्कार दिखाए तभी आप लोग उसे गंगा नदी में स्नान की अनुमति देंगे। गंगा नदी के ऊपर साधु संतों का सबसे पहला अधिकार है। सभी अधिकारियों ने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि आप गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। वैसे ही बहुत समय बीत चुका है और हमारा काम पूरा नहीं हो पाया। हमें आगे से बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है। हमें तो अपनी गलती की सज़ा मिलने ही वाली है, पर आप हमें माफ़ कर दीजिए। संत राधानंद जी महाराज समझ चुके थे कि सभी अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उनका अभिमान दूर हो गया है। उन्होंने विनम्रता पूर्वक उन अधिकारियों से कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो? अभी समय कहाँ बीता है? जरा अपनी घड़ी में समय तो देखो, क्या समय हुआ है। जब सभी अधिकारियों ने अपनी घड़ी का समय देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। किसी भी अधिकारी को यह समझ नहीं आ रहा था आखिर इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ। आखिर संत राधानंद जी महाराज ने अपने चमत्कार से समय को कैसे पलट दिया। लेकिन इसके 2 फायदे हुए। सबसे पहले साधु महाराज को 4 बजे स्नान करने का नित्य कर्म जारी रहा और दूसरा फायदा यह हुआ, किसी भी अधिकारी को अपने बड़े अधिकारी द्वारा दंड नहीं दिया गया। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी उनके चरणों में गिर गए और बाबा जी की जय जयकार करने लगे। इसी चमत्कारी घटना के बाद सब लोग उनके दास बन गए। अब संत महाराज सुबह 4 बजे अपने नित्य कर्म के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने के बाद अपने ईश्वर का ध्यान करने के लिए बैठ गए और इधर मशीनों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। सारी मशीनें काम पर एक साथ चालू हो चुकी थी, जिससे यह तो प्रमाणित हो गया कि ये मशीनें केवल संत रामानंद जी महाराज के इशारे का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने अधिकारियों का अभिमान खत्म कर दिया और गंगा नदी में स्नान किया, वैसे ही फिर से मशीनें चल पड़ी। यह बहुत बड़ा चमत्कार था जो हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में चर्चा का विषय बना हुआ है। वास्तव में दोस्तों, ये भूमि साधु संतों की भूमि है। यहाँ पर साधु संतों का ना तो अपमान किया जा सकता है और ना ही उन्हें छोटा समझा जाता है। इस देश का हर संत इस देश के लिए कुछ न कुछ करता है और भक्तों को आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ता है। दोस्तों, हमें कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें छोटा समझना चाहिए। इस पूरी घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।